तो हे गाइस इट्स रेडी के तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरुमा कौन स्पिन ऑफ सीरीज माफिया इरुमा। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि किस तरीके से अपना इरुमा जो नया नया अपना बैबल का बॉस बन जाता है, उसके बाद अपना यहाँ पर ड्यूटी को सीखता है कि कैसे एक माफिया का बॉस बना जाता है एंड अपनी सारी की सारी जो ड्यूटीज रहती है ना उसको निभाना चाहता है। लेटर हमें यहाँ पर दिखाया जाता था कि अपना आसमंजस रहता है ना उसको अपना इरुमा रिक्रूट कर लेता है एंड या उसी के बाद से इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है एक एरिया जिसको कहा जाता है वॉल्टर सिटी घोस्टलैंड, जिसको कहा जाता है कि एक यहाँ पर अबैंडेंड अम्यूजमेंट पार्क हुआ करता था। आज यहाँ पर एक यहाँ पर सर्कस लगा रहता है एंड उसी के साथ इस सर्कस का नाम होता है वंडर ब्रदर्स। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आज यहाँ पर किसी का यहाँ पर निगोशिएशन चल रहता है जिसमें अपना यहाँ पर बात चलता है कि चलिए ठीक है बॉस इरुमा, चलिए यहाँ पर सारी की सारी जो बिजनेस की बातें है ना उसको यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। जहाँ पर अपना इरुमा यहाँ पर बैठा रहता है एंड किसी के साथ अपना जो बिजनेस रहता है ना उसके निगोशिएशंस को यहाँ पर कंप्लीट करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा जो यहाँ पर 14 ईयर्स का रहता है एंड यहाँ पर अपना यंग बॉस रहता है अपने माफिया ऑर्गेनाइजेशन बैबल का। आज यहाँ पर उसका यहाँ पर जब से वो 5 साल की उम्र से यहाँ पर अपने स्लम्स में जीते आ रहा रहता है उसके बाद से उसे एक दिन यहाँ पर माफिया डॉन ने उसके अडॉप्ट कर लिया, जिसके बाद से उसने 9 साल यहाँ पर अपने सारे के सारे ट्रेनिंग एंड टीचिंग में गुजारे एंड सारी की सारी जो अंडरवर्ल्ड रहती है ना उसके बारे में सारी बात जानी। एंड आज उसका यहाँ पर दिन है ना थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज आज का उसका पहला दिन होगा जब वो अपना पहला बिजनेस निगोशिएशन रहता है ना उसको यहाँ पर कंप्लीट करेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ घंटे पहले अपना यहाँ पर जब इरुमा घर पे था ना तो हमें यहाँ पे एक पोस्टर दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है वंडर ब्रदर्स। एंड ये जो एक सर्कस रहता है जो बहुत जगह पे यहाँ पे ट्रैवल करता है अपने शोज रहता है ना उसके लिए मशहूर रहता है एंड खासकर अपने डेंजरस शोज के लिए। तो इस बात पे अपना इरुमा पूछता है कि ठीक है आई मीन लग तो रहा है एंड उस बात पे अपना कलेगो सिंह रहता है ना वो कहते हैं कि देखो ये हमारे एरिया में बहुत वक्त से अपना कुछ वक्त से है ना अपना अच्छा खासा यहाँ पर सारा का सारा शोज कर रहते हैं एंड अपने यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना रहते हैं लेकिन बिना हम लोग की परमिशन के। एंड इस वजह से हम लोग को लगता है कि इसके बारे में इन लोगों को कोई आइडिया नहीं है हम लोग के बारे में, तो हम लोग को यहाँ पर कुछ तो इन लोग का करना पड़ेगा। उस बात पे अपना ओपेरा रहता है ना वो पूछता है कि क्या हम लोग को इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। लेकिन अपना जो कलेगो सिंह रहता है ना वो कहते हैं कि नहीं, दरअसल अगर हम लोग को जो चीज़ चाहिए वो मिल सकता है तो हम लोग क्यों ना उस पर थोड़ा सा रहम कर दे। एंड इसी के साथ अपना जो कलेगो सिंह उसके इरुमा के टीचर रहते हैं ये अपनी बात कर रहे रहते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा रहता है ना एंड ओपेरा उसके पीछे यहाँ पर अपने जो डॉन सिल्वन रहता है ना वो आते हैं एंड कहते हैं कि क्यों ना तुम यहाँ पर आसमान जो एलिसन है तुम नया बंदा उसको यहाँ पर तुम साथ लेके जाओ इरुमा। तो ये देखते हैं अपना इरुमा थोड़ा सरप्राइज रहता है एंड इसी बात अपने अपना यहाँ पर डॉन सिल्वन रहता है ना वो कहता है कि देखो मनी कलेक्टिंग जितने भी यहाँ पर काम रहते हैं ना सारे के सारे अनऑथराइज बिजनेस से वो सारा हम लोग को यहाँ पर सारा का सारा अपना यहाँ पर निगोशिएशन करना पड़ता है। एंड ऐसा बात है तो इस बात पर क्यों ना तुम अपने नए बंदे को लेके जाओ, मे भी टेस्टिंग भी हो जाएगा एंड आज की जॉब रहेगा ना वो तुम्हारे यहाँ पर अपना काम रहेगा। तो इस बात पे अपना वो बाकी का काम यहाँ पर अपने ओपेरा को छोड़ देता है कि इरुमा का साथ सेफ्टी का ध्यान देना। इस बात पे अपना जो कलेगो सेंसे रहते हैं ना वो कहते हैं कि देखो इरुमा आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर अपनी जो भी सारी काम है ना उसको सही से करना पड़ेगा एंड कोशिश करा कम से कम चीज़ डिस्ट्रॉय करने का, बिकॉज जानते हैं कि ओपेरा को साथ लेके जाता है तो हमेशा यहाँ पर कितना उन लोग का यहाँ पर बिल फटता है। एंड इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा यहाँ पर फाइनली जो वॉन्डर ब्रदर्स रहता है ना वहाँ पहुंच जाता है। इसके बाद अपना बंदा सोचता है कि कैसे यहाँ पर निगोशिएशन को कंप्लीट करना है एंड इस बात पे उसके पीछे अपना आत्मविश्वास रहता है ना वो भी खड़ा रहता है एंड सोचता है कि मैं अपना जो गार्ड डाउन है ना उसको कभी कर नहीं सकता बिकॉज मेरे को यहाँ पर ड्यूटी निभाना है एंड का कोशिश करना है कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर जो नॉलेज है ना अपने बैबल के बारे में वो यहाँ पर ग्रैब करना रहता है। लेकिन बंदे के माइंड में अभी भी वो आइडिया रहता है जो पिछले चैप्टर में अपना यहाँ पर इरुमा रहता है ना उसको जर्मन सप्लेक्स मारा था। तो वो सोचता है कि भाई बंदे को यहाँ पर जरूर से मैं छोड़ूंगा नहीं, आई मीन एटलीस्ट मैं इसका यहाँ पर जितने भी निकाब है ना जो इतना यहाँ पर अच्छा बनने का यहाँ पर सारा का सारा जो मास्क लगा हुआ है उसको एटलीस्ट हटा के इसका यहाँ पर गंदी सोच रहता है ना उसको जरूर से यहाँ पर बाहर निकालूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी बातें सोच रहता है कि इरुमा क्या प्लान कर रहा है, क्या यहाँ पर सबको यहाँ पर थ्रेटन करके यहाँ पर पैसा वसूलेगा या फिर वायलेंस यूज करेगा। ये चीज़ें चली रहती है ना तो अपना ओपेरा भी अपने आसपास पे थोड़ा नजर रख रहा रहता है। अपना इरुमा यहाँ पर सोचता है कि ठीक है आप ये लोग यहाँ पर कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं एंड आपने यहाँ पर एक सारा का सारा जो बिजनेस किया उसको कैसे यहाँ पर किया गया है। तो उस बात पे अपना जो यहाँ का लीडर रहता है ना अपने सर्कस का वो कहता है कि दरअसल हम लोग यहाँ पर 2 हफ्ते से यहाँ पर अपना सारा का सारा जो शोज है ना उसको कर रहे रहते हैं एंड यहाँ पर बहुत जगह से हम लोग यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर प्लेस यहाँ पर डिफरेंट ट्रैवल करते रहते हैं। तो हम लोग को कोई आइडिया नहीं रहता कि इस जगह पे क्या रूल्स हो सकते हैं एंड कैसे यहाँ पर कंडक्ट होता है। तो इस बात पे अपना हीरो में रहता है ना जो जानता है कि 2 हफ्ते से ये लोग हैं एंड यहाँ पर अपने हम लोग को कोई आइडिया नहीं था तो दिक्कत की बात है। तो उस बात पे अपना जो रिंग लीडर रहता है ना वो कहता है कि देखिए
हम लोग बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ हम लोग पे थोड़ा सा मर्सी करिएगा। आई मीन इस बेवकूफ़ जोकर पे तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। इस बात पे अपना जो बंदा रहता है ना, कहता है कि देखिए हम लोग के यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज रहती है, तो उन सब पे ध्यान देना पड़ता है, इस वजह से हम लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। इसको पता ही होगा ऑब्वियसली कि अपना इरुमा यहाँ पर बैबल से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे पैसा वसूलने आ सकता है। इस बात पे यहाँ पर अपना इरुमा का यहाँ पर वो हाथ पकड़ते हुए कहता है कि प्लीज़ बॉस इरुमा, हम लोग का थोड़ा सा हेल्प करिए। तो इस बात को देखते हुए अपना इरुमा जो यहाँ पर जब भी उस पर प्लीज प्लीज कहा जाता है, तो बंदा यहाँ पर थोड़ा सा डगमगा जाता है एंड रिक्वेस्ट पूरा करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर एग्री कर जाता है। लेकिन इस बात पे अपना इरुमा रहता है ना, बोलता है ठीक है, मैं आपकी कंडीशन को समझ सकता हूँ। तो उस बात पे अपना बंदा कहता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप मेरे यहाँ पर बैबल के साथ करें। ये देखते हुए अपना बॉस को थोड़ा शौक लगता है, वो सोचते हैं कि क्या मतलब। तो उस बात पे अपना इरुमा बताता है कि देखिए आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो खासकर आपके यहाँ पे जितने भी सेंट ऑफ एनिमल्स एंड जितने भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उन सब के बारे में हम लोग को आइडिया है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि एटलीस्ट आपका यहाँ पर जितने भी शोज एंड परफॉर्म करते हैं ना, वो ऑब्वियसली यहाँ पर 10 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज कर सकता है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप हम लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। इससे हम लोग यहाँ पर सारा का सारा आपने जितने भी शो करेंगे ना, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी एंड अपना जितने भी प्रॉफिट रहेगा ना आपका, उनमें 10% का हम लोग को रेवेन्यू दीजिएगा। एंड इसी के साथ आपकी जितनी भी सिक्योरिटी एंड गारंटी रहती है ना, वो सारा हम लोग प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि आपने जितने पैसे यहाँ पर पहले के बनाए ना, उनमें हम लोग ज़रा सा भी कोई कट नहीं लेंगे। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि अभी से हम लोग बहुत ज़्यादा बेहतरीन से बिलोंग करें एंड कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हम लोग के बीच में। आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। एंड इस बात को सोचते हुए अपना जो रिंग लीडर कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका शुक्रिया, आपका इतना बेहतरीन यहाँ पर ऑफर के लिए। एंड इस बात पे अपना इरुमा का हाथ मिलाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग ज़रूर से आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर नेगोशिएशन करेंगे एंड हर तरीके से आपको बेहतरीन से बेहतरीन ना ऑफर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा कहता है कि चलिए ठीक है, आज का हम लोग यहाँ पर जो शो है ना, वो ज़रूर से आपको दिखाना चाहेंगे। जिस पर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि देखिए आप हम लोग के भाई की तरह हैं, तो इस वजह से हम लोग आपके लिए सबसे बेहतरीन शो को यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। एंड आज का आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल यहाँ पर शो है ना, परफॉर्म करने जा रहे हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर जो अपना सर्कस रहता है ना, उसको स्टार्ट करता है। एंड साथ ही साथ जितनी भी ऑडियंस रहती है ना, उन सबको कहता है कि देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम लोग यहाँ पर जो वर्नर ब्रदर्स है ना, वो आपके लिए एकदम बेहतरीन से यहाँ पर स्टार्विंग स्टार्व एंड यहाँ पर क्लाउन का रहता है ना, एक्सचेंज आपको यहाँ पर देने जा रहे रहते हैं। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर शो को बिगिन करते हैं। जहाँ पर होते ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे जो क्लाउन्स रहते हैं ना, वो यहाँ पर अपने सारे के सारे जो स्टंट्स रहते हैं ना, उसको करने शुरू कर देते हैं। कोई यहाँ पर तार पे यहाँ पर लटकता है एंड साथ साथ अपना जगलिंग करते हुए साइकिल चला रहता है, जहाँ उसके नीचे यहाँ पर बहुत सारे नीडल्स लगे रहते हैं। वही दूसरी तरफ कोई लड़की यहाँ पर एक तरीके से बंद किए जाते हैं एक पूरे के पूरे यहाँ पर सर्कल वाले यहाँ पर डार्ट पे, एंड वहाँ पर जो चाकू रहता है ना, उस पर फेंका जा रहता है। ये देखते अपना इरुमा जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, बोलते हैं भाई कितना मज़ेदार है, आई मीन सच में अमेजिंग टाइप का है। एंड आसमान से सोच रहा था कि भाई ये लगता है इरुमा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहता है। एंड इसी के साथ आज का यहाँ पर जो मेन यहाँ पर अट्रैक्शन रहता है ना, वो शुरू हो रहा रहता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि आज का यहाँ पर जो ब्रदर्स रहता है ना, उनका यहाँ पर सबसे ब्रूटल यहाँ पर सारा का सारा फ्रीक्स है ना, वो यहाँ पर स्टार्ट होगा। जहाँ कोई किसी के यहाँ पर पेट पे यहाँ पर बॉम्ब्स लगे रहते हैं, डायनामाइट्स, एंड दूसरे यहाँ पर किसी के यहाँ पर पीठ पे यहाँ पर बहुत सारे चाकू लगे रहते हैं, जहाँ पर अपने यहाँ पर करतब दिखा रहते हैं। ये देखने के बाद लास्टली हमें दिखाया जाता है कि एक यहाँ पर पर्सन को लाया जाता है, जो एक तरीके क्लाउन होता है, जो एक कॉस्ट्यूम टाइप का पहना रहता है एंड पूरा चल रहता है एक साइड लेके। ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि भाई ये क्या है। तो उस बात पर अपना आसपास बता रहे थे कि वो थोड़ा सा कोई स्ट्रेंज चीज़ें लग तो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कॉस्ट्यूम होगा। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो क्लाउन रहता है ना, उसके पीछे यहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स बने रहते हैं। एंड इरुमा थोड़ा कंसर्न रहता है कि आखिर ये क्या होने वाला है नेक्स्ट। तो उस बात पे जो लीडर रहता है ना, चलिए देखते हैं कि आज का यहाँ पर जो शो है ना, उसको यहाँ पर बिगिन करते हैं। जहाँ पर आज का जो खासम खास यहाँ पर जो स्पेशल चीज़ होने वाला है ना, वो हो गया यहाँ पर इस क्लाउन वर्सेस यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर किलर रोबोट्स। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना इरुमा सोचता है कि क्या एक पर्सन इतने सारे से लड़ सकता है। एंड उस बात पे यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें चल रही थी, जहाँ ऑडियंस रहती है ना, वो सोच रहे थे कि क्या होगा, क्या यहाँ पर ये क्लाउन मारा जाएगा या फिर जिएगा। एंड इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे अपने कमेंट्स दे देते हैं। इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपना जो रहता है ना लीडिंग लीडर, वो यहाँ पर बटन ऑन करता है एंड सारे रोबोट्स को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद सारे के सारे अपने जो क्लाउन रहता है ना, उसको अप्रोच करते हैं। बट अपनी जो बंदी रहती है ना इस क्लाउन के अंदर, वो कहती है कि चलो ये मेरा पूरा टॉय हाउस है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर जितना चाहे उतना प्ले कर सकती हूँ मौत तक। एंड इसी के साथ वो अपना साइड चलाते हुए सारे जो रोबोट्स रहते हैं ना, उसके सर उड़ाते चल जाती है। ये देखते अपना हीरो थोड़ा इंटरेस्टेड रहता है, लेकिन देन दिखाया जाता है कि जो सर रहता है ना, वो एक्सप्लोड करता है एंड उसी वजह से अपनी जो बंदी रहती है ना, वो फेंका जाती है एकदम जोर से। एंड उसकी जो कॉस्ट्यूम रहता है उसमें आग भी लग जाती है एंड जिस तरीके से एकदम फनी तरीके से भाग रहती है। तो ये देखते हुए ऑडियंस को तो मज़ा आ ही रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बाकी के जितने भी यहाँ पर जो रोबोट्स रहते हैं ना, वो सब भी फटने जा रहते हैं। लेकिन ये देखते हुए अपना हीरो मत सोचता है कि भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ थोड़ा सा इसको कम करिए। बट उस बात पर अपना हीरो को जिस तरीके से देखते हुए अपना आसपास रहता है ना, कहते हैं कि बहुत थोड़ा यहाँ नीचे ध्यान दीजिए। एंड जैसे अपना नीचे की तरफ वो ग्लैंस करता है ना, तो हमें दिखाया जाता है
कि उसका जो कॉस्ट्यूम रहता है ना वो पूरी तरीके से यहाँ पर जल जाता है एंड उसके अंदर से अपनी एक लड़की निकलती है जो अपना साइट लेते हुए यहाँ पे उड़ रही रहती है। आई मीन ऑब्वियसली वहाँ पर जो टार्स रहते हैं उन सब पे लटक रही रहती होगी एंड इसी के साथ वो रोल करते हुए ना जो एक यहाँ पर रिंग्स रहते हैं ना उन सबसे लटकते हुए कहीं और जा रही रहती है। एंड वो जाते जाते फाइनली अपने इरुमा रहता है ना उसके फाइनली मुंह पे दम पहुंचती है एंड कहती है कि थोड़ा स्माइल करना। एंड यस अपनी ऑब्वियसली ये जो पर्सन रहती है ना वो अपनी क्लारा होती है एंड ये देखते हुए अपना इरुमा थोड़ा सा स्टन रहता है। एंड लेटर अपना आसपास रहता है ना वो बीच में आता है जो यहाँ पे ऑब्वियसली अपना सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे बीच में आता होगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि आप अपना आसपास पूछता है कि क्या ये आपका यहाँ पे कोई लूज यहाँ पर क्लाउन है क्या, तो इस बात पे अपना बोलता है कि हाँ कह सकते हो ऐसे ही। एंड इस बात पे अपना इरुमा बताता है कि ठीक है आई मीन मुझे नहीं लगा कि कैसा पर्सन होगा। इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि बाकी जो भी यहाँ पर सारे के सारे जो क्लाउन्स रहते हैं ना वो अपना सारे का सारा शो कंप्लीट करते हुए कहते हैं कि ठीक है आज के लिए इतना ही, आप लोगों का शुक्रिया आपने साथ डालिया एंड सारे का सीरीज के लिए एंड मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट शो पे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शो कंप्लीट होते हुए अपना आसपास रहता है ना कहते हैं कि चलिए हम लोग यहाँ पर निगोशिएशन रहता है ना वो तो कंप्लीट हो गया है तो हम लोग को भी जाना चाहिए। तो अपना इरुमा कहता है कि ठीक है। इस बात पे यहाँ पर जो रिंग लीडर कहता है कि ठीक है आपको वैसे शो कैसा लगा, आई मीन जैसा भी अपने यहाँ पर सादा दिखा। तो इस बात पे अपना ओपेरा रहता है ना अपने इरुमा को ऊपर उठा लेता है एंड इस बात पे अपना जो रिंग लीडर कहता है कि ठीक है चलिए ठीक है आपको यहाँ पर बाद में मिलते हैं, लेकिन आप चाहे तो हम लोग के साथ अपना सिगरेट या फिर यहाँ पर जो अल्कोहल है ना वो जोर से पी सकते हैं। लेकिन आसमान उसको मना करता है कि नहीं हम लोग के जो बॉस हैं वो अभी 18 साल के ही हैं, मतलब 18 साल से कम की उम्र में है तो इसको यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं पीते। इसके बाद अपने यहाँ पर लेट हो चुका रहता है तो अपना इरुमा वापस जाने लगता है। जैसे वो लोग यहाँ से निकलते हैं ना तो देखते हैं कि यहाँ पर बैक साइड में जितने भी रास्ते रहते हैं ना वहाँ पर बहुत सारे कैरावैन्स लगे रहते हैं। तो अपना इरुमा पूछता है कि ये कौन सी जगह हो सकती है, तो आसमान बताता है कि मे बी ये सारे के सारे रूम्स रहते हैं जहाँ पर परफॉर्मर्स एंड जितने भी एनिमल्स वो यूज़ करते हैं ना वो यहाँ पर रखे जाते हैं। तो अपना इरुमा सोचता है कि क्या ये इतने छोटे छोटे केजेस में यहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, बट उस बात पे अपना आसपास रहता है ना वो कहता है कि देखिए ये जगह थोड़ा डेंजरस हो सकता है तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा इन सबसे दूर होकर चले। बट नेक्स्ट सेकंड दिखाया जाता है कि अपना आसपास रहता है ना उसी को कोई पकड़ लेता है एक हाथ पकड़ के एंड हमें दिखाया जाता है कि अपनी ये क्लारा रहती है ना अपने आसपास उसका ताई पकड़ते हुए उसके उसके एकदम पास खड़ी रहती है। एंड ये देखते हुए अपना आसपास तो बोलता है कि भाई तू पीछे हट यार क्या कर रहा है एकदम मेरे को छोड़ छोड़। एंड इस बात पे अपनी क्लारा को देखते हुए अपने रूम में पूछता है कि अरे तुम क्लारा हो ना, तो अपनी क्लारा बोलती है कि हाँ मैं हूँ क्लारा एंड ये है मेरा यहाँ पर लेफ्ट फुट जिसको कहा जाता है कॉर्नर एंड मेरे राइट फुट को यहाँ पर कहा जाता है मोर्फ। एंड वैसे तुम्हें नाम कैसे पता, क्या तुम कोई साइकिक हो, अगर तुम्हारे पास कोई कैंटीन है तो उसे देना प्लीज़। तो उस बात पे बोलता है कि नहीं दरअसल वो तुम्हारा नाम है ना वो तुम्हारे ये कैरावैन के यहाँ पर मुंह पे बना रहता है टाइटल टाइप का। यहाँ पर इस देखते हुए अपना इरुमा रहता है ना कहते हैं ठीक है। उस बात पे अपना इरुमा रहता है ना वो देख रहा रहता है कि अपनी क्लारा बताती है कि देखिए ये सब मेरे यहाँ पर सारे के सारे दोस्त है कीबॉन कोची उरारा मॉमी एंड साथ ही साथ यहाँ पर सिन सिन एंड रान रान। ऑब्वियसली ये सारे के सारे उसके यहाँ पर सिबलिंग्स होते हैं जिनका यहाँ पर टॉय बना रहता है। ये देखते हुए अपना इरुमा थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है किस तरीके का मैजिक यूज़ कर रही हो। एंड इस बात पे अपना यहाँ पर सारे का सारे लोग का यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है ना तो अपनी क्लारा बताती है कि अच्छा तुम यहाँ पर बॉस ची इरुमाची हो ना, ठीक है एंड तुम यहाँ पर क्या उसके यहाँ पर सर्वेंट हो क्या, तो वो अपने आसम उसके यहाँ पर एक सर्वेंट बुला देती है तो उसको अच्छा नहीं लगता। एंड इसी के साथ कहती है कि ठीक है तुम तीनों का नाम ये है ना मतलब बॉस ची अंडरलिंग एंड ओपेरा सामा। तो ये देखते हैं अपना आसमान से पूछता है कि क्या बात है, तो मतलब सबको यहाँ पर आराम से ठीक ठाक बोल रही है एंड मेरे को यहाँ पर सर्वेंट बता रही रहती है। इस बात पे अपना इरुमा को याद आता है कि जिस तरीके से लास्ट शो था जिसमें अपनी बंदी का यहाँ पर कॉस्ट्यूम जल रहा था तो वो पूछता है कि कहीं तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आई मीन कोई किसी तरीके से यहाँ पर हर्ट हो या फिर किस तरीके से कोई बर्न हुआ है तुमको। तो उस बात पर अपनी जो क्लारा रहती है कि हाँ नहीं दरअसल ऐसा कोई नहीं है। तो उस बात पर इरुमा पूछता है कि देखो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ था तो तुम ठीक तो हो ना एटलीस्ट। तो क्लारा इसमें अपना कहती है कि नहीं दरअसल यही तो मेरा जॉब रहता है एक क्लाउन टाइप का सारा का सारा डेंजर स्टफ करना ताकि यहाँ पर सारे के सारे लोग हैं ना हंस सके। एंड मुझे यहाँ पर और कुछ यहाँ पर बेहतरीन नहीं लगता किसी को यहाँ पर हंसी को देखते हुए। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आज जितना भी अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर बहुत सारे तरह के यहाँ पर स्टंट कर सकती हूँ, चाहे मुझे आसमान से फेंक दो या फिर मेरे को यहाँ पर सारा का सारा जो हेड्स रहता है ना उन सबको उड़ा दो मेरे लिए। एंड सच बताओ तो मेरे को इतना अकेली भी नहीं रहती हूँ तो मैं यहाँ पर सारा का सारा कंफर्टेबल रहती हूँ। एंड उस बात पर अपना इरुमा पूछता है कि तुम जो इस केज में रहती हो क्या तुम्हें अकेलापन नहीं लगता। तो उस बात पर अपनी क्लारा कहती है कि देखिए आज का मेरा ऐसे दिन हो गया यहाँ पर 1441 डेज। एंड ये देखते हुए अपना आसमान थोड़ा सा स्टन रहता है बिकॉज इस केज में यहाँ पर अपना रूम में बस अपना स्टंट करना एंड उसके बाद वापस इस रूम में यहाँ पर बैठना तो पूरे ऑलमोस्ट यहाँ पर कितने 3-4 साल से यहाँ पर रहना। एंड ये देखते हुए अपना जो आसमान रहता है ना वो कहता है कि बॉस इनुमा टाइम हो चुका है वापस जाने के लिए। तो इस बात पर अपनी क्लारा रहती है ना उसको यहाँ पर अपना इनुमा बाय करने जारी रहता है। तो क्लारा बोलती है कि थोड़ा सा यहाँ पर रुको ना, उसमें वो अपना जो पॉकेट रहता है ना उसमें से बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें निकालती है
एंड साथ साथ उसको यहाँ पर 3 को टिकट देती है स्पेशल अपना खुद का। एंड कहती है कि ये टिकट क्या है, तो अपनी बंदी बताती है कि देखो ये वो टिकट्स है जो मैं यहाँ पर कल परफॉर्म करने वाली हूँ, तो तुम प्लीज़ यहाँ पर आना है, मैं यहाँ पर बेहतरीन से परफॉर्मेंस देना, मैं पहले से ही बेहतरीन यहाँ पर करके दिखाऊंगी। ये देखते हुए अपना इरमा रहता है, बोलते हैं ठीक है हम लोग जरूर से आएंगे विजिट करने के लिए। एंड इसी के साथ वो अपना जो टिकट्स रहता है ना वो लेके जाने लगता है। जाने के बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे जब अपना इरमा विजिट करता है ना, तो अपनी क्लारा पहले तो यहाँ पर उन लोग को वेव करती है, एंड इसके बाद अपना आज का यहाँ पर सारा परफॉर्मेंस रहता है ना वो भी करने जा रही रहती है, जहाँ पर बहुत सारे स्पीयर्स रहते हैं जिसमें फेंके जाते हैं, कुछ तो उसके मुंह पे भी लग जाते हैं, लेकिन अपना इरमा थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि बेचारे को कुछ दिक्कत ना हो। एंड इसी के साथ उसका सारा का सारा परफॉर्मेंस कंप्लीट होता है। एंड होने के बाद जब वो लोग वापस के इरमा रहता है ना, सॉरी अपनी क्लारा के यहाँ पर जो केज रहता है ना उस पर जाके मिलने जाते हैं। ये बात कहते हुए अपना इनो पूछते हैं कि क्लारा तुम्हारा जो कॉस्ट्यूम रहता है वो ठीक तो है ना, तो उसमें बताता है कि हाँ ठीक है, एंड मैंने इसको वापस से रिवाइव कर दिया। ऑब्वियसली वहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो दिक्कत होती है ना उन सबको वापस से पैच कर देती है। एंड ये कहते हुए अपना इनो सोचता है कि हर बार यहाँ पर उसका जो कॉस्ट्यूम फटता है तो उसको यहाँ पर पैच कर दिया जाता है, तो बोलते हैं कि हाँ। एंड इस बात पे मैं बताऊँ तो ये सारी चीज़ें हैं ना वही मेरी मॉम भी मेरे को सिखाई थी, एंड सच बताओ तो मेरे से बेहतर ये सब चीज़ें कर सकती है। उस बात पे अपना इरमा पूछते हैं कि मॉम से अच्छा तुम्हारा क्या मतलब था, तो बोलता है कि हाँ ठीक है, आई मीन जो क्लारा रहती है ना वो कहते हैं कि यहाँ पर आई मीन मेरे यहाँ पर मॉम्स एंड सारे के सारे जो सिबलिंग्स रहते हैं ना वो मेरा बहुत अच्छे से केयर करते थे। इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि कोई पर्सन रहता है जो यहाँ पर अप्रोच करता है एंड कहता है कि क्लारा तुमको कहा ना कि बाकी जितने भी यहाँ पर जो सारे के सारे मेंबर्स रहते हैं ना उनसे से बात नहीं करने के लिए, आई मीन ये सारे के सारे हम लोग के इंपॉर्टेंट मेंबर्स कहलाते हैं, लेकिन वो नज़र नहीं देता है कि यहाँ पर ये सारे के सारे बाइबल से रिलेट करते हैं। एंड जैसे उसका नज़र जाता है तो वो बोलता है कि माफ़ करना मुझे पता नहीं था कि आप बॉस यहाँ पर इरमा यहाँ पर हैं, तो इस बात पे अपना बोलता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। इस बात पे अपना जो क्लारा रहती है ना कहती है कि लीडर आज का दिन कैसा था, आई मीन मैंने बहुत ज़्यादा बेहतरीन आज मेहनत किया था, तो इस बात पे बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, आई मीन ये लो आज का तुम्हारा मेहनत का काम। एंड इसी के साथ जैसे ही वो यहाँ पर उसको कैंडी देने जा रहता है ना, अपनी क्लारा रहती है ना वो पूछती है कि क्या आपको मेरी मॉम का कोई आता पता चल रहा है, कोई यहाँ पर आपको कोई तरीका मिला आपको यहाँ पे मेरी मॉम को ढूंढने का, तो इस बात पर कहता है कि अच्छा तुम्हारे यहाँ पर भाई साहब के बारे में, आई मीन तुम्हारी मॉम के बारे में, हाँ हाँ उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, तुम अपना काम करते रहो, मैं तब तक यहाँ पर तुम्हारा सारा का सारा जो ढूंढने का काम है ना वो जरूर से देखते रहूंगा। ठीक है, मैंने तुमको प्रॉमिस किया ना कि तुम अपने यहाँ पर सारा का सारा काम बेहतरीन से करोगी, तो तुम्हारा जो फैमिली है ना वो हम लोग को जल्दी मिल सकेगा। एंड इसी के साथ वो यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इरमा पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हारा जो फोटो रहता है वो ऐसा है क्या, जहाँ पर उसके कोई केज के अंदर यहाँ पर फोटोज लगे रहते हैं जिस पर अपनी क्लारा का पूरा फैमिली बना रहता है। तो अपनी जो क्लारा रहती है ना कहती है कि देखो हाँ दरअसल बात ये है कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो चुके रहते हैं, लेकिन बॉस ने कहा कि वो मेरे लिए यहाँ पर तलाश करेंगे मेरी फैमिली का, तो इस वजह से मैं यहाँ पर अपना सारा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। एंड उस बात पर अपना इरोमा बोलता है कि ठीक है। एंड उसी बात पर अपना इरोमा का रहता है ना वो उसका फ़ोन से कॉल आने लगता है, तो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर थोड़ा सा जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम आ गया है। एंड इस बात पे वो जाने लगती है। इस जाते जाते अपने जो क्लारा रहती है ना कहती है कि देखो तुमको जल्दी से अपना कॉल उठाना चाहिए, तुम्हारे ग्रैंडपा का कॉल है, फैमिली का तुम कॉल नहीं उठाओगे तो सही नहीं रहेगा। तो वो जाने लगता है। एंड इसी के साथ बाकी के जितने इसके यहाँ पर कलीग्स रहते हैं ना वो भी जा रहते हैं। इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा यहाँ पर अपना सारा बात रहता है ना वो यहाँ पर सुलिवन से अपना एक्सप्लेन करता है अपने ग्रैंडपा से सारे के सारे निगोशिएशन की बातें एंड सारा का सारा विजिट जो उसने यहाँ पर सारा का सारा सर्कस में किया था। इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना इरुमा जो बात कर रहा रहता है ना उसके जस्ट पीछे यहाँ पर बॉस का जो सारे के सारे दो रहते हैं ना मेंबर्स वो सब खड़े रहते हैं। उस बात पे अपना दिखाया जाता है कि अपना जो बॉस कह रहता है कि अच्छा ठीक है आज का काम सही से कंप्लीट हुआ ना, तो उस बात पे एक जो मेंबर रहता है ना वो पूछता है कि क्या सच बात है कि जिस तरीके से जो यंग बॉस रहते हैं जिनको यहाँ पे अलग 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 टेस्ट है, आई मीन उस जो क्लार रहती है ना उस पर कितना इंटरेस्ट रहेगा, आई मीन इतने ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की के साथ। तो उस बात पे यहाँ पर जिस तरीके से लगा बात हुआ था तो वो पूछता है कि क्रीडा आप क्या सच में उसकी फैमिली के बारे में आप तलाश कर रहे रहते हैं, तो जो लीडर रहता है कहते हैं कि नहीं बेवकूफ़ मैं काहे का तलाश करूंगा, आई मीन सच बताओ तो आई मीन मैं क्यों ऐसे चीज़ को यहाँ पर जाने दूंगा जिसका मैंने खुद पेमेंट किया है। आई मीन ऑब्वियसली मतलब अपनी क्लास रहती है ना उसको यहाँ पर कोई तस्करी किया था एंड अपना ये बंदा उसको खरीदा है ताकि उसको परफॉर्मेंस करवा सके। एंड इस वजह से कहता है कि मैं जब तक उससे पैसा निकालता रहूंगा जब तक मेरे से हो सकेगा, एंड जब वो उसके यहाँ पर सारे के सारे जो कस्टमर्स एंड सारे के सारे ऑडियंस बोर हो जाएगी ना तो वापस मैं उसको किसी और को बेच दूंगा। तो इस बात पे सारा का सारा बात अपना इरुमा सुन रहता है। वहीं दूसरी तरफ अपना जो आसमित रहता है ना जो यहाँ पर सारा का सारा इरुमा का बात सुन रहता है छुप के, वो देखते हुए अपना ओपेरा आता है एंड पूछता है कि भाई ये इतना छुप के क्या काम कर रहा है यार बताओ तो। आई मीन उस टाइम पे इतने जो क्लॉन के साथ था ना तो इतने बहुत सारी बातें सुन रहता है एंड अभी यहाँ पर अपने बॉस के बारे में भी यहाँ पर छुप के बात सुन रहता है। तो उस बात पे अपना आसमित बताता है कि क्या मतलब आपका, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान रख रहा हूँ कि इनको कोई दिक्कत ना हो। तो उस बात पे अपने ओपेरा को थोड़ा शक हो रहा था, बोलता है कि भाई तेरा
मेरा यहाँ पर थोड़ा को डाउट लगता है कि ये सही में हम लोग की फैमिली से बिलोंग करता है कि नहीं। एंड इस बात पे अपना आसपास बताता है कि नहीं, दरअसल मैं अपना सारा चीज़ अच्छे से बिलीव करता हूँ एंड मैं सोचता हूँ कि बॉस अभी तक यहाँ पर सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, उनके बारे में सारा आइडिया रखना। अपना आसपास अभी भी थोड़ा सा कंसर्न रहता है बिकॉज उसका जितना भी इस बारे में यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया था ना, वो साथ ही साथ यहाँ पर जो सर्कस रहता है ना, उसके बारे में भी अपने बॉस को बताया था कि इसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए। लेकिन उसका जो बॉस रहता है कि बोलता है कि हाँ आई मीन उसके बारे में हम लोग को थोड़ा आइडिया था कि मे भी वहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग रहता है ना, उसके बारे में सस्पिशन था, लेकिन हम लोग के पास कोई प्रूफ नहीं है तो हम लोग अभी कुछ मदद नहीं कर सकते। मे भी तुम लोग के पास अच्छा खासा आइडिया हो तो हम लोग कर सकेंगे, लेकिन तुम्हें अभी इंडल्ज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बिकॉज तुम अभी बहुत ज़्यादा बेहतरीन से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पर अपने काम में कोई भी आँच नहीं करनी चाहिए। इस बात पे अपना ये जो रहता है ना बात, अपना आसमी दोस्त कहता है कि मुझे सच में ये जो पूरा का पूरा सर्कस रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा रॉटन लगता है एंड मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इसको कभी चेंज कर पाएगा। एंड सच बताऊँ तो इसको कोई मीनिंग भी नहीं लगता। एंड इस बात पे अपना ओपेरा रहता है ना, क्या था कि ठीक है आपने इसके बारे में बात सुना है ना यंग मास्टर, सारी की सारी जो बात रहता है ना अपना इरुमा सुन रहता है एंड कहता है कि ठीक है। उस बात पे अपना आसपास कहता है कि माफ़ कीजिएगा, आई मीन मेरे को कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, इस तरीके से मेरा कहना नहीं चाहिए था। बट उस बात पे अपना आसपास उसको देखते हुए अपना इरुमा कहता है कि देखिए बात सही है, आई मीन क्लारा बताओ कितना अमेजिंग रहती है, उसकी सारी की सारी पावर एंड उसकी सारी स्ट्रेंथ एंड सारे के सारे स्किल्स, आई मीन कितनी अच्छी पर्सन है एंड मुझे एक के बाद एक सरप्राइज देती है। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि अपनी क्लारा को मुझे को और ज़्यादा फ्री में देखना रहता है एंड जितना ज़्यादा चाहे उतना उसका परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेहतरीन से ग्लैंस करना रहता है। तो मेरे को तुमसे एक सवाल है, क्या मतलब मुझे ये बताओ कि आखिर उसकी कितनी कीमत हो सकती है उसको खरीदने की, आई मीन मुझे उसको अगर उसका फ्रीडम खरीदना हो तो अपना हीरो में रहता है ना, वो जैसे ही अपना जो बॉस रहता है उसके बारे में कहा कि उसके फैमिली को वो लोग लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहा एंड उसके बारे में तलाश नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली अपना हीरो यहाँ पर अपनी क्लारा को अच्छा सा इतना इंटरेस्टिंग पर्सन है तो उसको यहाँ पर आज़ादी के लिए अपनी कीमत रख देता है कि अगर मेरे को खरीदना हो तो उसको कितना लगेगा। आई मीन ऑब्वियसली अपना हीरो में थोड़ा सा अच्छा टाइप का पर्सन है। एंड या ये देखते हुए अपना आसमिदोस एंड ओपेरो थोड़ा सा शॉक रहते हैं बिकॉज अपना हीरो वो भी किसी को इंटरेस्टेड है किसी को खरीदने में। एंड या इसी के पहले पार्ट की एंडिंग करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इस जर्नी में आगे क्या होता है। तो चलिए ठीक है, मिलता है आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड या थैंक यू।